हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ किस तरीके से चलती है कनाडा में। पीछे देख सकते हो कुछ बहुत से ग्राफिटीज बनी हुई है। आप कुछ क्लोजअप दिखाते हैं। लोगों को यहाँ पे ग्राफिटीज बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किसी भी रैंडम जगह में चले जाओ, ट्रेन चले जाओ या फिर ट्रेन के ट्रैक्स के आसपास वाली जो दीवारें होती हैं, हर जगह भाई ये लोग ग्राफिटी लगा देते हैं। फिलहाल हम लोगों को भाई एक गो ट्रेन पकड़नी थी जो हमें यहाँ से लेके जाती है हमारे मेजर बस स्टैंड पे, जो हमारे कॉलेज के बहुत पास होता है। बहुत पास तो नहीं कहूँगा, बट वो एक दूसरे स्टेशन पे लेके जाती है। फिर वहाँ से हमें एक और मेट्रो पकड़नी पड़ती है, फिर वहाँ से एक और मेट्रो, फिर उसके बाद जाके हम कॉलेज पहुँचते हैं। इन जनरल बहुत लंबा रास्ता होता है। स्पेशल बात ये भी है कि भाई ये ट्रेन ऑल्दो सिर्फ आधे घंटे के लिए हमारे लिए, बट भाई इस ट्रेन में वॉशरूम्स भी हैं और दिस इज अ डबल डेकर ट्रेन। पहुंचे हुए यूनियन स्टेशन। भाई ये तुम ऐसा समझ लो दिल्ली का राजीव चौक है। यहाँ पे भाई यूनियन स्टेशन इज बेसिकली लाइक राजीव चौक। यहाँ पे आप आओ, अगर आपको कहीं पे भी जीटी ओंटारियो जैसे एरिया में जाना है तो आप यहीं से निकलोगे। जैसे राजीव चौक, अगर आप मान लो आप फरीदाबाद की साइड से आ रहे हो, आप राजीव चौक पहुँचोगे, उसके बाद वो आपको हुडा सेंटर जो कि येलो लाइन है वहाँ पे लेके जाती है। उसी तरीके से टोरंटो, जीटीए, ओंटारियो में कहीं पे भी जाना ना तो तुम बेसिकली इसी एरिया से जाओगे। तुम्हें अपने यहाँ से ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, तुम यूनियन पहुँचोगे और फिर यूनियन तुम्हें कहीं और लेके जाएगा। जैसे कि हम ब्रैम्पटन से आए और हमें जाना है नॉर्थ यॉर्क। कि टीटीसी और दिल्ली की मेट्रो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। बस यहाँ की जो टीटीसी की आपको सीट्स देखेंगे भाई, उनमें आपको एक छोटा सा फैब्रिक लगा हुआ मिलेगा, बस दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। उसके अलावा दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ कार्बन कॉपी फॉर दिल्ली मेट्रो। Of our last metro station and now we have to walk for just 2 more kilometers to reach our college. ज़्यादा बड़ी जर्नी थी नहीं वैसे। It was quite fun, है ना शरण? What is your take on this exciting journey we have to take every Saturday? छोड़ भाई। किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसमें से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। जस्ट 700 to 800 मीटर्स मोर। अब तो भाई यहाँ पे दिल्ली में तो जैसे वॉकिंग की आदत नहीं थी, बट यहाँ पे आके भाई वॉकिंग तो इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मतलब अब नॉर्मली लगने लग गया। स्टार्टिंग में बहुत थक जाते थे। ये मेरा भाई अभी भी थक जाता है थोड़ा सा। मतलब ही वाज टेलिंग मी दैट इसकी फिजिकल एज इज 23 years old बट मेंटली ही इज व्हाट, ही इज 45 years old। खुद एडमिट करता है बंदा। इसने कल एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, वो अब आपको देखेगी टक, ये इस भाई ने डाली थी। सोचो एक 23 साल का बंदा ऐसी बातें डाल। तो गाइस हम लोग फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं और इस एंगल में मैं इसलिए खड़ा हूँ बिकॉज सामने से सनलाइट आ रही है, जिस वजह से आपको मेरी शक्ल थोड़ी सी लाइटेड लग रही होगी, थोड़ी सी लिट लग रही होगी। नहीं तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली अगले आने वाले 1 घंटे में सन डाउन हो जाएगा, सन सेट हो जाएगा। असाइनमेंट शुरू हुए ज़्यादा देर नहीं, बस 1 घंटा हुआ। इतनी देर में हम लोगों ने हमारे नाम, हमारी स्टूडेंट आईडी और हमारा सब्जेक्ट कोड ढूंढ लिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं पिछले 1 घंटे में। हम स्क्रॉल कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक भाई फेसबुक वीडियो यूज़ करता है अभी भी। मैं भाई क्या वीडियोस आती है देखना है तेरे को। वैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो? कमेंट करके बताना अगर करते हो। दिस इज स्ट्रेंज। मुझे सालों के बाद कोई बंदा मिला है जो फेसबुक यूज़ करता है। आज तेरे को दिखाए हम क्यों करते हैं। अब मुझे समझ में आ गया गाइस। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई इज यूजिंग फेसबुक। भाभी माल है। तुमने सुना गाइस इसने क्या कहा? क्या मैं कुछ नहीं कहता। ओके, सो स्मार्ट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फाइनली अब हमारा घर जाने का टाइम हो गया। जितनी दिक्कत हमें सुबह घर से कॉलेज आने में होती है, उतनी दिक्कत हमें कॉलेज से घर वापस जाने में होने वाली है। इट्स गोना बी अ लॉन्ग जर्नी बट इट विल बी एन एक्साइटिंग जर्नी। This is Highway 401. This is basically like a very major highway, just like you have Delhi Meerut Expressway in India. तो उसी तरीके से भाई यारा जो हाईवे ये टोरंटो को, जीटीए वाले रीजन को आसपास जोड़ता है। अगर कोई डाउनटाउन टोरंटो से आसपास जाने की कोशिश कर रहा है तो दिस इज द हाईवे दे जनरली टेक। और यही हाईवे आपका आगे जाके बहुत सारे अलग हाईवे से जुड़ जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, हम लोग एक बहुत ज़्यादा 6 टाइमर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बट इन जनरल भाई हाथ जम चुके हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी है।
यहाँ से हम लोग TTC में जाएंगे, फिर वापस यूनियन, जहाँ पे आपको दोबारा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको यूनियन लेके चलते हैं। आप जो मेरे पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दैट इज बेसिकली द बुर्ज खलीफा ऑफ कैनेडा, विच बेसिकली CN Towers। एंड भाई आई नो दैट्स अ वेरी क्रिंजी स्टेटमेंट, बट जैसे कि दुबई में बुर्ज खलीफा सबसे ज़्यादा लैंडमार्क चीज़ है, उसी तरीके से कनाडा में CN Tower सबसे ज़्यादा लैंडमार्क करी हुई चीज़ है। आपने वो देखी है मूवी परसूट ऑफ हैप्पीनेस? परसूट ऑफ हैप्पीनेस में जिस तरीके से विल स्मिथ न्यूयॉर्क को समझाता है कि भाई यहाँ पे इतने खुश लोग कैसे दिखते हैं, दैट्स द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाउनटाउन टोरंटो। They all looked so damn happy to me. जितनी भी लाइट्स आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स में जलने वाली लाइट्स हैं जो लोगों ने अपने घरों में जला रखी है। As you can see, this is looking beautiful, guys. This is how beautiful downtown Toronto is. I absolutely love this place. Check this out. This is the harbour front. यहाँ पे आप सीधे सीधे जाओगे तो आप लेक शोर के साइड में आ जाओगे, which I think is the Ontario Lake. I'm not too sure, but I think that is Ontario Lake. जो आपको ब्रूस पेनिनसुला से आती है। बहुत बड़ी जोग्राफी है। किसी दिन अगर आपको genuinely इंटरेस्ट होगा जानने का तो let me know. I'll explain it in detail. But all in all, guys, this place is sick. I love this place. सुबह से कुछ भी ना खाने के बाद हमारा पहला meal is going to be a hot dog. एंड मेरे कैमरे की बैटरी डेड होने वाली है। सी यू गाइस इन अ बिट, वील ईट इट एंड एंजॉय, बाय बाय। वी रीच्ड आवर लास्ट डेस्टिनेशन, हमारे घर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट टाइम इज 11 o'clock, या इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock। मैं अगले 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन अनदर वन।